एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी में प्रीलिम्स बहुत बड़ा एक भूचाल है। हर वक्त परेशान रहता है। मैं आपको 3 कठिनाइयां बताता हूं और किस तरह से गांधी जी शायद मदद कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। सिलेबस का पार्ट नहीं मैं कह रहा, जैसे गांधी जी पढ़ना पड़ता है उसके बियॉन्ड हेल्प कर सकते हैं प्रीलिम्स क्रैक करने में। उसके पहले ने जैसे 3 कंसर्न्स देखो, ब्रॉडर कंसर्न्स हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रहते हैं प्रीलिम्स से पहले। सबसे पहला है अबाउट सिलेबस। सिलेबस को लेकर ना चिंता में रहता है बहुत ज्यादा कि सिलेबस है क्या। क्या सन पे कोई मिशन गया, मून पे कोई मिशन गया, वॉशिंग मशीन पे क्वेश्चंस हैं, ट्यूबलाइट पे क्वेश्चंस हैं, क्या पढूं? क्या कोई सिलेबस डिफाइन किया जा सकता है? मिडिवल में इंडिया पढूं, एंशियंट इंडिया पढूं, क्या आर्ट है, क्या कल्चर है, ज्योग्राफी कहाँ पर है, हवाई में कोई वॉल्केनो एरप्ट हुआ, आग लग गई, कौन सी चीजें हैं मुझे जाननी है, कितनी जो लेवल में जाननी है, डेप्थ में जाननी है। बच्चे परेशान रहते हैं, लगता है ऐसा एक प्रतीत होता है कि कोई सिलेबस ही नहीं है। ओके, दूसरा कंसर्न बताता हूं दोस्तों, वो है पैटर्न का। पैटर्न का कंसर्न पता कैसे रहता है? क्वेश्चंस बदलते हैं, क्वेश्चंस मुश्किल भी हो जाते हैं, क्वेश्चंस की टाइप बदल जाती हैं, तो हमें लगना शुरू हो जाता है पैटर्न बदल रहा है। तो क्या लेकिन सच में पैटर्न बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? इस पर बच्चे बहुत ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट टाइम स्पेंड करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, प्रीलिम से दूर हो जाते हैं मेरे मानने में। एंड देन दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन, जिनको हम देख नहीं सकते। अपने हद से हद अपने आप को हम देख सकते हैं कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भाई बंधु आसपास पढ़ रहा है उसको देख सकते हैं कितनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड पूरे देश भर में, मेरे जो शहर में ही नहीं रहता, और अगर हो भी सकता है शहर में रहता है, जिनको मैं जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, कैसे पता लगेगा क्या पढ़ रहे हैं? क्या मैं उनसे कम तो नहीं पढ़ रहा? क्या वो कुछ और ही पढ़ रहे हो, उनका रैंक आ जाए मैं रह जाऊं? कंपटीशन इसीलिए एक बहुत डरावनी चीज बन जाती है। अकॉर्डिंगली हम ये 3 चीजों पर, जो कंपटीशन, सिलेबस एंड पैटर्न, हम डिसप्रपोर्शनेट टाइम लगाना शुरू कर देते हैं इनको टैकल करने में, जबकि जो कुछ चीजें हो सकती थी इसके बियॉन्ड जो हमें रैंक दिला दें, प्रीलिम्स क्रैक करा दें, उसके बारे में यहां बात करते हैं। क्योंकि वहां पर गांधी जी हमारी मदद कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से। जैसे गांधी जी ने एक आइडिया दिया वैल्यू ओरिएंटेशन का, कि गुणों के पीछे चलो, है ना, गुणों के पीछे, अच्छी आचरण, अच्छे जो बातों के पीछे, आचरण के पीछे चलो। तो एक स्टूडेंट की जिंदगी में भी तो वैल्यू ओरिएंटेशन हो सकती है ना, कि हम एक अच्छी जो कुछ बातों को, कुछ अच्छे आचरण को फॉलो करें, तो शायद प्रीलिम्स क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैल्यू, हम कंटेंट अगर ऐसा उठाएं जो वैल्यू ऐड करता हो, ऐसे कंटेंट को ढूंढ पाएं, डिसाइफर कर पाएं, डिसर्न कर पाएं, तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा दोस्तों ये है मीन्स, रास्ता जरूरी है। देखो गांधी जी का ना आइडिया यहां पर था, गांधी जी कहते थे कि आजादी लेने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन क्या हमें उस तरह की आजादी चाहिए जो हम एक तरह के लोगों से जो गुलाम बने हुए थे हटके दूसरे तरह के लोगों के गुलाम बन जाए? तो रास्ता जरूरी है। एग्जाम तो क्रैक चीटिंग करके किया जा सकता होगा हम श्योर, लेकिन क्या वो करना चाहते हो आप? रिस्की भी तो है, वो पकड़े गए तो जीवन भर के लिए आप जो समाज से तो बाहर जाओगे जाओगे, अपनी नजरों से भी गिरोगे, और अपने जो घर परिवार वालों की नजरों से गिरोगे, यूपीएससी बाहर कर देगा। तो इसलिए रास्ता बहुत जरूरी होता है, मेहनत का रास्ता बहुत जरूरी होता है। तो मीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स हम एक किसी अंत के लिए तो चल ही रहे हैं, लेकिन बात वही रहती है कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे, वो अच्छा अंत, अच्छी मंजिल का जो सफर का जो वहां पर अंत होगा वो अच्छा ही रहेगा। तो अब तीसरी बात होती है, गांधी जी कहते थे टेस्ट करना। वो कहते हैं ना थियोरी एक्सेट्रा हम बहुत अपनाते हैं, जैसे उनकी बहुत सारी, जैसे उनकी किताब भी है, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वो खुद को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके वो अपनाते हैं सेलिबेसी प्रैक्टिस करने के लिए, कि क्या मैं सच में सेलिबेसी प्रैक्टिस कर सकता हूं। वो ऐसा माना जाता है कि वो जैसे लड़कियों के साथ सो रहे हैं, है ना, इसको लोगों ने कितनी बुरी तरह से कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके बहुत बुरा एक प्रचार भी किया। लेकिन ये सब कुछ चीजें टेस्टिंग ही तो है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, उनसे 10 तरह के सवाल पूछते हैं, प्री क्रैक नहीं हुआ, 10 तरह की बातें बनती हैं। तो इसीलिए ये सब टेस्टिंग है, लेटर टाइम्स की टेस्टिंग भी कह सकते हो आप। आपको जो एक एज अ कैरेक्टर आपको मजबूत बनाते हैं, जो आप आइडियाज पे सच में चाहते हो चलना, वो आपको कोई उस पर विचलित नहीं कर पाएगा। फिर जैसे अब जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आप आलतू फालतू के दबाव में घिरोगे नहीं। तो टेस्ट करना खुद को बहुत जरूरी चीज है, और बिफोर दैट प्रीलिम्स के पहले भी खुद को टेस्ट करना। इतनी सारी नॉलेज एक्वायर करोगे तो टेस्ट करना कितना जरूरी है, तभी ही सॉलिड कैरेक्टर बनेगा। एग्जाम में जाके ऐसे सवाल आएंगे जो नहीं देखे होंगे, लेकिन क्रैक कर पाओगे, क्योंकि फ्रेम ऑफ माइंड वैसा बन चुका होगा जो एग्जाम क्रैक करेगा। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं।
जो टेस्टिंग, रास्ता, जो रास्ता अगर सही नहीं अपनाओगे, बॉडी के साथ भी दोस्तों यही होता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते, बॉडी एंड दिमाग दोनों ही बिल्कुल बेकार होते चले जाते हैं। तो इसलिए रास्ता, मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वैल्यू ओरिएंटेशन, वैल्यू ओरिएंटेड चीजें कंज्यूम करोगे, definitely you'll keep becoming a better human being, you'll keep making a better society, you'll keep making your everybody around you happier। तो इसलिए जरूरी है इन तीन चीजों का आचरण हम करें। अब प्रीलिम्स एंड गांधी जी के इन विचारों को हम, चलो कोशिश तो बहुत करते हैं, पढ़ाई करी, गांधी जी के आइडियाज हमने भी पढ़े, आपको भी पढ़ाते हैं, तो इनको इकट्ठा जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने एक इसलिए कोर्स बनाने की कोशिश करी, ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करी और एक ऐसा रूटीन बनाने की कोशिश करी दोस्तों, जहां पर हम ऐसा आपको तीनों कोर्स एंड कंटेंट भी वैल्यू ओरिएंटेड हो एंड रूटीन, सबसे बड़ी बात है रूटीन मिले आपको। तो इसीलिए हम बहुत से अपने फ्री इनिशिएटिव भी लेकर आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लेकिन जैसे मैं आपको आज चाहता हूं बताना कि हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं एंड गांधी जयंती पर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा ऑफ यहां पे लगा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑफ, मैं आपको कूपन कोड के बारे में बता देता हूं यहां पर उसके पहले। लेकिन आप ये देख लीजिए, जो क्लासेस हैं ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ही लेंगे, है ना। जैसे जो ज्योग्राफी के मैम है वो ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ताकि जो बेस्ट इन द फील्ड है, प्रीलिम्स के सिलेबस की टेंशन थी ना आपको, सिलेबस के ओरिएंटेशन के हिसाब से ही खत्म हो, वैल्यू के साथ खत्म हो, ताकि ऐसे ही तरह से हम अपने आप को ओरिएंट कर पाए दिमाग को कि प्रीलिम्स में हम एक कॉन्फिडेंट हम एक अटेम्प्ट दे पाए। वही एक कोशिश रहती है संभव की। इस साल हम संभव को थोड़ा पहले शुरू कर रहे हैं, तो ये मैं आपको चाहता हूं बताना कि इस पर गांधी जयंती पे थोड़ा ऑफ भी लगाया हमने। देन सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ चीजें छोड़ जाओगे, कुछ चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, रिस्की काम कर रहे हो, चांसेस ऐसे बन जाएंगे प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। तो इसीलिए पैटर्न एटसेट्रा वगैरह की हम बातों में चिंता में खो जाते हैं। लेकिन जो चीजें गिवन है यूपीएससी की, पता है हमें ये पढ़नी ही पड़ेंगी, क्या हमने वो पढ़ ली है? अगर हमने वो ही नहीं पढ़ी तो हम जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू चीजों के पीछे क्रेजी हो गए, क्या उसका कोई पर्पस होगा? एंड देन मेंटरशिप, मेंटरशिप ना जो बहुत एक एसेंशियल चीज होती है, हम रास्ता सही चलते रहें, मीन्स हमारे सही रहें, हमारा रास्ता सही होगा दोस्तों, उसी रास्ते पे आगे जाके मंजिल है कहीं पर। तो इसीलिए रास्ता सही बना रहे, मेंटरशिप की बात होती है, टेस्ट की बात होती है, और टेस्ट हर क्लास के बाद, फुल लेंथ के बाद ऐसे टेस्ट की बात होती है, पीवाईक्यूज कि कैसा रहा पैसे जो हमने पहले हमने पीछे अगर हमने अपना जो पूरा का पूरा अपना जो अभी कवरेज की है, क्या वो कवरेज यूपीएससी लेवल है? क्या कोई पीवाईक्यू क्रैक कर सकते हैं उससे हम? तो वो सब चीजें भी साथ साथ में, क्या हम लेवल एक अप्रोप्रिएट हिट कर रहे हैं? उसके सिवा भी कुछ बोनस कंटेंट रहता है, बजट की क्लासेस, प्रीलिम्स की टेक्निक्स, मास्टर क्लास सीसैट की और मैप की क्लासेस वगैरह रहती हैं कुछ स्पेशल, वो प्रीलिम्स के जस्ट पहले ही आती हैं, ताकि हम जो सब कुछ पढ़ रहे हैं कंसोलिडेट भी कर चुके हों और वहां पर अप्लाई करें, प्रीलिम्स में रैंक निकालने, प्रीलिम्स को क्रैक करने में, अंत में रैंक की तरफ बढ़ने में हेल्प करती है। और मैं आपको बिल्कुल चाहता हूं बताना, यहाँ पे एक ऑनेस्ट एक सबमिशन है, जब प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे की होती है, मेंस की तैयारी बहुत कॉन्फिडेंटली होती है। अगर प्रीलिम्स भी ऐसे डरते डरते से क्रैक हुआ होता है, तो मेंस भी बेचारा ऐसे डरते डरते से ही होता है। एक हमको ऑप्शनल की तैयारी अलग करनी होती है, ऐसे की तैयारी करनी पड़ती है ना, पढ़ना पड़ता है उसके लिए अकॉर्डिंगली। तो इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी जब सॉलिड होती है, आपका जीएस का कंपोनेंट बहुत अच्छे लेवल पे गया होता है, तो डेफिनेटली आपका मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज। तो इसीलिए अच्छे लेवल पे करते हैं। तो दोस्तों बस मैं यहाँ पे आपको ही चाहता हूँ बताना कि आज की दुनिया में क्या कभी भी आसान नहीं था गांधी हो जाना। गांधी बहुत ही ज़्यादा अटैक्स से घिरे रहते हैं, और ऐसे ना एक पंकज मिश्रा बहुत ही बढ़िया एक जो नॉवेलिस्ट हैं वो लिखते हैं। पंकज मिश्रा कहते हैं जब वो छोटे थे, और पर्टिकुलरली बहुत सारी बातों में लिखते हैं वो, कि जैसे जब वो छोटे थे पंकज मिश्रा, उनको लगता था गांधी कोई भगवान है। स्कूलों में ऐसे पढ़ाया जाता था, स्कूलों में ऐसे दिखाया जाता था, गांधी तो भगवान पैदा हुए थे। भगवान के लिए सब काम आसान होता है ना दोस्तों, भगवान को तो कुछ करना ही नहीं है, उसके पास तो सुपर पावर्स हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए रिलेटिवली एक, जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं तीर चला दूं या मैं चक्र चला दूं, तो मैं अंत कर सकता हूं बहुत सारे दुश्मनों का। लेकिन गांधी के पास तो ऐसे कुछ नहीं था आइडियली। तो इसीलिए पंकज मिश्रा लिखते हैं, और बहुत से और लेखक भी ऐसा लिखते हैं, कि ये जरूरी है बताना कि गांधी इंसान थे, इंसान थे, खुद की तपस्या से, खुद के विचारों को टेस्ट करके, खुद के विचारों को पर्टिकुलरली हमेशा इंप्लीमेंट करके इतना बड़ा नाम बनाया खुद का, कि इतने सारे देश के विभिन्न तरह के जो देश के लोग थे उनके साथ चले, उनके आइडियाज को फॉलो करने के लिए वो अग्री किए।
तो इसीलिए गांधी हो जाना कभी भी आसान नहीं है। लेटर डेज में आप देखते हैं कि येस देर आर वेरी अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद गांधी कि पर्टिकुलरली क्या उनके आइडिया सही थे गलत थे, वो तो वक्त ही बताता जाएगा ना कि सही थे गलत थे। उस वक्त डिसीजन लेना, उस वक्त कॉल लेना, ऐसा कुछ करना है। देन अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, जैसे मैं प्रीलिम्स अगर मैंने दिया और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मैं पास नहीं हो पाया मेंस में, इंटरव्यू में, अगर मैं खुद पे सोचूंगा ही नहीं कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, तो कैसे पता लगेगा कि अगली बार कुछ नया मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए खुद की बातों पे रिफ्लेक्ट करना, और कुछ पर्टिकुलर कोई कदम उठाए जिससे वायलेंस में नतीजा निकला, तो खुद को ही बोला कि मैंने बहुत महानतम गलती की है, मैंने हिमालयन ब्लंडर कर दिया, हिमालय मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। तो इसीलिए गांधी योजना आसान नहीं है, वो भगवान पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आचरण से अपने आप को खुद को टेस्ट करते गए एंड पर्टिकुलरली उन्होंने एक बहुत बड़ा खुद को एक स्टेटस अपने आप को दिलाया, ठीक है। लेकिन उस स्टेटस की बात जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिंबल जो है पर्टिकुलरली उनके आइडियाज वो ज्यादा जरूरी हैं। और इसीलिए आज जैसे अगर आप देखें कि गांधी जयंती है अगर कल, तो गांधी जयंती पर हम जैसे हमारे प्री के जो क्रैश कोर्स पर हमारे क्रैश प्लस सी सैट वाला मॉड्यूल है और सी सैट के कोर्सेज, एंड दोस्तों इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि प्री की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज पर भी आपको 25% ऑफ वाला हमने कूपन कोड निकाल दिया गांधी जी। तो गांधी जी सिर्फ एक दिन के लिए ही वैलिड है, 2 अक्टूबर के लिए। आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें और संभव का पार्ट बने। संभव अक्टूबर एंड में शुरू हो जाएगा, इसका पूरा शेड्यूल, उसका पूरा, और आपको एक्स्ट्रा अगर कोई चाहिए बात नॉलेज जाननी है तो हमारे नंबर्स पे अवेलेबल है। लेकिन बस इसी बात पे मैं आपको वापस से जाना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ये चिंताएं रहती हैं सिलेबस पैटर्न और कंपटीशन की, लेकिन रास्ता अगर सही रहेगा, वैल्यू अगर हम हर कदम पे ऐड करते रहेंगे और उसके बाद थोड़ा अपने गिरेबान में झांकेंगे कि कहाँ पहुंचा, कहाँ जो मैंने, जैसे अगर एक बात आपको बार बार हमारे टीचर समझाते हैं कि अगर आपने दिन में जो पढ़ाई करी है, क्या आप दिन के अंत में 15 मिनट बैठ के रिकॉल कर सकते हैं कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। तो रिटेंशन की कितनी एक बढ़िया टेक्निक है, खुद को टेस्ट करो हर रोज, है ना। कोई टीचर नहीं बोल रहा आपको करने के लिए, कोई कुछ नहीं कह रहा, आप खुद से अपने आप को टेस्ट करो, गिरेबान में झांक के देखो कहाँ पहुंचे। तो इफेक्टिवली यू विल सी यू आर बिकमिंग अ बेटर एस्पिरेंट, है ना। बेटर एस्पिरेंट बनोगे, थोड़ा खुश रहोगे, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना शुरू करोगे, बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाएंगे, बेटर सोसाइटी बनती है, बेटर नेशन बनता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस तो शुरू अपने आप से ही होगा, तो अपने आप से शुरू करो। आज अगर पर्टिकुलरली हर दिन एक नया दिन होता है, लेकिन नई मोटिवेशन के साथ शुरू करो और आगे बढ़ते हैं अपने संभव के कोर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। और कोर्स और कंटेंट और रूटीन, ये 3 चीज़ें ही हैं पर्टिकुलरली जिस पर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बच्चों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, ताकि अंत में अगर कोई पर्टिकुलर आपने कदम उठाया था, कोई आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ सोची थी, उस मंजिल तक भी पहुँचें, सही तरह से पहुँचें और थोड़ा खुशी के साथ पहुँचें, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को गांधी जयंती की भी शुभकामनाएं, और एफर्ट करते रहो, मेहनत करते रहो। एक एस्पिरेंट के लिए कभी कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, लेकिन अगर पॉसिबल हो थोड़ा ब्रेक लेना, एंड ब्रेक लेके थोड़ा जैसे और पढ़ना गांधी जी के बारे में, जो कि आज सच सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट येस अबाउट वेरियस अदर आइडियाज ऑफ गांधी जी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अपने लेक्चर्स में, और थोड़ा सा अब प्री की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि मुश्किल भी हो गया है। ऑल राइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।